तो राजपूतों की तलवार और उनकी गर्दनों का आभार उन्हें प्रकट करना चाहिए, जो अपने धर्म कर्म की पूजा और पाठ वो करते हैं। दोनों व्यवस्था का उन्होंने अनुभव लिया था और दोनों व्यवस्था का अनुभव लेकर उन्होंने राजतंत्र को सपोर्ट किया था। जब उनसे पूछा गया कि आप डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाते हैं, तो चाणक्य ने कहा कि डेमोक्रेसी एक मूर्खों की फौज है। वह बहुत से मूर्ख लेकर के एक राजा को चुनते हैं, लेकिन अगर मोनार्क सिस्टम है, एक व्यक्ति को सुधार दिया गया तो पूरा देश सुधर जाएगा और उसको सुधारने से पूरा तंत्र अच्छा हो जाएगा। वह मुझे आज समझ में आया और आज देखने का विश्वास हुआ। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, उस डंडे पर झंडा प्यारा। ओम। ऑनरेबल हिज हाइनेस महाराजा साहब, मंच पर बैठे हुए सभी डिग्नेटरीज, ऑनरेबल डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, प्यारे साथियों, अगर मैं आप लोगों के बीच नहीं होता तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं होता कि इस प्रकार की आस्था विश्वास 513 ईयर से किसी एक परिवार के ऊपर चल सकती है। और इसे देखकर मुझे एडलस स्टुअर्ट की वो सेंटेंस याद आए जिन्होंने लिखा कि वी स्टडी द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, वी अंडरस्टैंड द प्रेजेंट टू गाइड द फ्यूचर। हमें पास्ट का अध्ययन करना चाहिए वर्तमान को समझने के लिए, और हमें प्रेजेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्यूचर की रणनीति बनाने के लिए। प्यारे साथियों, इस भारतवर्ष के जो हम नागरिक हैं, इसे मिटाने के लिए, इसे बर्बाद करने के लिए दुनिया के लोगों ने 13 टाइम अटैक आक्रमण किया। जहां तक मेरी समझ और ज्ञान है, विश्व की 7 सिविलाइजेशन, 7 सभ्यताएं समाप्त हो गई। आप देखिए 621 एडी में अरब ने इजिप्ट पर अटैक किया और 642 एडी को अरब के खलीफा हजरत उमर ने इजिप्ट को कैप्चर किया और 21 ईयर्स के अंदर, सिर्फ 21 वर्ष के अंदर इजिप्शियन सिविलाइजेशन पेरिस समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने ईरान पर अटैक किया और 650 एडी में ईरान के ऊपर अरब के खलीफा सुलेमान ने कैप्चर किया और 15 ईयर्स के अंदर, 15 वर्ष के अंदर पर्शियन सिविलाइजेशन पेरिस समाप्त हो गई। 635 एडी में अरब ने इराक पर अटैक किया और 652 एडी को अरब के खलीफा सुलेमान ने इराक को कैप्चर किया। 17 ईयर्स के अंदर बेबीलियन सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। जिस सिविलाइजेशन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को पैदा किया था, जिसने सारी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था, वह ग्रीक सिविलाइजेशन 28 ईयर्स में दुनिया से नामो निशान उसका मिट गया। 329 एडी में रोम के किंग कॉन्स्टेंटाइन यरूशलेम आते हैं और अपने मदर के साथ ईसाईयत की दीक्षा लेते हैं। अगले 50 वर्षों के अंदर रोमन सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो जाती है। जिस चंगेज खान ने चाइना से लेकर के चेक रिपब्लिक तक अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, पूरा रसिया उसके अंदर था, वह मंगोलियन सिविलाइजेशन 85 ईयर्स में समाप्त हो गई। लेकिन 513 ईयर्स से ये सिविलाइजेशन कूच बिहार की दुनिया में मौजूद है, तो किसी की दया से नहीं, किसी की कृपा से नहीं, अपनी ताकत, अपनी पराक्रम से मौजूद है। इस भारत देश को मिटाने के लिए दुनिया में 13 टाइम आक्रमण किया गया। पहला आक्रमण
देश पर 460 BC में पर्शियन लोगों ने किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस देश पर दूसरा अटैक 4 जून 327 BC को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया, सिकंदर ने, लेकिन चंद्रगुप्त चाणक्य की जोड़ी ने उसे यहां जमने नहीं दिया। सिकंदर का आक्रमण फेल हो गया। तीसरा अटैक इस देश पर 100 BC में यूची ने किया, लेकिन वो किंग ऑफ यूची समाप्त हो गए। यूची सिविलाइजेशन मिट गई। हम दुनिया में आज भी मौजूद हैं। इस देश को तबाह करने के लिए चौथा आक्रमण, फोर्थ अटैक 79 AD को शक लोगों ने किया, लेकिन शक सिविलाइजेशन दुनिया से समाप्त हो गई। हम आज भी मौजूद हैं। इस देश को तबाह करने के लिए पांचवा आक्रमण 535 AD में हूड लोगों ने किया, लेकिन हूड भी दुनिया से मिट गए। वो सिविलाइजेशन मिट गई। हम आज भी मौजूद हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए छठवां आक्रमण 650 AD में अरब ने किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। 650 AD तक भारत का ज्योग्राफिकल स्टेटस कैलाश से लेकर कोलंबो और अराकान से लेकर खुरासान हुआ करता था। आज जो आपके बाजू में मणिपुर के आगे म्यांमार है, म्यांमार की जो सबसे ऊंची पहाड़ी अराकान है और ईरान की जो सबसे ऊंची पहाड़ी खुरासान है। अराकान से लेकर खुरासान तक और कैलाश से लेकर कोलंबो श्रीलंका तक ये भारत का ज्योग्राफिकल स्टेटस हुआ करता था। लेकिन सातवें आक्रमण से हमारी डिफीट हुई। 20 जून 712 को मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया, सिंध पर। वो बहुत बहादुर था इसलिए नहीं, बहुत उसके साथ आर्मी थी इसलिए नहीं, लेकिन भारत के लोगों ने भारत का साथ नहीं दिया, इसलिए इंडिया की डिफीट हुई। आठवां आक्रमण 1026 AD को महमूद गजनवी ने किया। एक काबुल से 157 किलोमीटर की डिस्टेंस से चलकर एक प्लंडर इंडिया को लूटने आया और भारत के 6 एम्परर ने उसका सपोर्ट किया। सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया। इस देश के ऊपर 9वां आक्रमण 1192 में हुआ, जो मोहम्मद